वैभवी का प्रशिक्षुता समारोह। वैभवी, क्या आप अपने शिक्षक के रूप में देवता की पूजा करने को तैयार हैं? अमरवंदनीय, जिनका चेहरा पाले की तरह ठंडा था, ने एक बर्फीला प्रश्न पूछा। उसके पीछे लाल आंखों वाली लड़की ने डरते डरते अपना सिर बाहर निकाला और घृणा से उसकी ओर देखा। अमन के आसपास अपरिचित या परिचित? उसकी ओर देखा। अमन के आसपास अपरिचित या परिचित चेहरे हैं। यह वैभवी का प्रशिक्षुता समारोह है। अमन वैभवी के दूसरे प्रशिक्षु हैं, जो मूल रूप से उच्चतम साधना स्तर और सम्राट तलवार संप्रदाय में सर्वोच्च स्थिति वाले तलवार गुरु थे और साधना जगत में धर्मी तरीके से नंबर 1 व्यक्ति भी हैं। उनके शिष्य ग्रहण समारोह के लिए 9 घंटियां बजाई जानी चाहिए थीं। दुनिया को इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। यह बेहद भव्य था, लेकिन अब अमन के केवल कुछ ही बुजुर्ग हैं जो गवाही देने के लिए यहां हैं। क्या इसलिए कि वह स्वयं मितव्ययिता की वकालत करते हैं और विलासिता को नापसंद करते हैं? नहीं, कम से कम उनके पहले प्रशिक्षु के भव्य प्रशिक्षुता समारोह को देखते हुए, जिसने खेती की दुनिया में हर। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और आप हमें इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह कहानी सिर्फ एक काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है और इसका इस्तेमाल आप सिर्फ इंटरटेनमेंट और मनोरंजन संबंधी शिक्षा के उपयोग में कर सकते हैं। दोस्तों, किसी को आश्चर्यचकित कर दिया था। नहीं, वैभवी, ऊपर एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने याद दिलाया और चुपचाप वैभवी की ओर देखा। वह तुरंत अपने विचारों से उबर गई और अमर सत्य गुरु को जोर से प्रणाम किया। वैभवी मिलने को तैयार है, मास्टर। इस कौतुक को दोनों की गुरु छात्र स्थिति का निर्धारण माना जाता था। बड़ों की बधाई आवाजों से घिरा हुआ ऐसा लगता है कि यह कोई खुशी की बात है, लेकिन वैभवी को पता था कि अमर यानचेन खुश नहीं था और न ही उसका सबसे बड़ा शिष्य। जहां तक उसकी बात है, वह स्वाभाविक रूप से और भी अधिक दुखी थी, क्योंकि अमन यानचेन ने प्रशिक्षुओं को स्वीकार करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने अपने जीवन में केवल एक प्रशिक्षु को स्वीकार किया था, और वह पूजा था जो उसके पीछे छिपा हुआ था और चुपचाप रो रहा था। उनमें से 2, एक शिक्षक और एक प्रशिक्षु, दिन ब दिन एक दूसरे के साथ जाते हैं, गुप्त रूप से एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं, लेकिन गुरु और प्रशिक्षु के बीच अंतर के कारण उन्हें अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा, जिससे बाद में पूजा प्यार में फंस गई और उसने एक राक्षस को जन्म दिया। और एक बार जब वह प्यार में पड़ गई तो उसने एक बड़ी गलती की। फिर दोनों के बीच दिल से दिल का प्यार शुरू हुआ, जो 10 साल तक चला। यह मत पूछिए कि वैभवी को कैसे पता चला। आखिरकार वह तोपचारे वाली महिला सहायक भूमिका है जिसने इस रिश्ते को शुरू से अंत तक देखा है। वैभवी मूल रूप से अमन के एक नवजात सोल एल्डर की बेटी थी। साधना स्तर जितना ऊंचा होगा, भिक्षुओं के लिए बच्चे पैदा करना उतना ही कठिन होगा। आखिरकार दोनों को वैभवी नाम की एक बेटी हुई, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे लाड प्यार में बड़े हुए और वैभवी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और उसे शुरू में ही उत्परिवर्तित आइस स्प्रिट रूट योग्यता के लिए परीक्षण किया गया और खेती की राह में प्रवेश किया। यह अफसोस की बात है कि अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं रहे और प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते समय दूसरों को बचाने के क्रम में वैभवी के माता पिता की पशु ज्वार में मृत्यु हो गई। तब से विजय ने अपने गुरु को खो दिया और वैभवी ने भी अपने माता पिता को खो दिया। वैभवी अभी भी युवा है, अभी केवल 12 वर्ष का है। उसके माता पिता ने बहुत सारी बचत छोड़ी है, जिससे लोगों को इसकी चिंता होती है। यह अपरिहार्य है कि उत्कृष्ट योग्यता वाला एक अच्छा अंकुर संप्रदाय की साजिश में गिर गया। सम्राट तलवार संप्रदाय के अधिपति ने यानचेन अमन, जो तलवार का स्वामी है, को उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी किया। प्रधान के मूल शब्द थे, मैं अपने गुरु और चाचा से उस लड़की को सीधे शिष्य के रूप में मानने के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ आपके नाम पर एक नाम मांगता हूं। जब वैभवी सुनहरे कोर की खेती करती है और खुद की रक्षा करने की शक्ति रखती है, वह उसे अजगर पीक पर वापस जाने देगी।
वैभवी के माता पिता हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहे हैं और अच्छे रिश्ते बनाए हैं। संप्रदाय के बुजुर्ग भी उसके लिए अच्छे शब्द बोलने को तैयार हैं। कई बुजुर्गों और अधिपति द्वारा बार बार समझाने के बाद नायक अमन अंततः सहमत हो गए। इस प्रकार आज का अत्यंत सादा शिक्षुता समारोह संपन्न हुआ। वैभवी ने प्रधान के निर्देशों का पालन किया और सीनियर ग्रुप को 1 कप चाय की पेशकश की। दूसरे पक्ष ने इसे लेने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका इसे पीने का इरादा नहीं था। आज से तुम मेरे संप्रदाय के अधीन रहोगे। ये देवता तुम्हें पूरे मन से शिक्षा देंगे, तुम्हें अच्छा बनने के लिए प्रेरित करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। यदि आप कोई गलती करते हैं तो यह देवता संप्रदाय के नियमों के अनुसार उससे निपटेंगे और कभी नरम नहीं होंगे। पिटाई के बाद सत्यगुरु ने एक जेड तावीज भेजा। वैभवी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। यह जेड तावीज पुनीत की खेती के आधार का पूरा झटका झेल सकता है, इसलिए इसे देवता की ओर से एक उपहार होने दें, उसने कहा। वैभवी ने अपने हाथ में शांत जेड तावीज पकड़ लिया। उसे याद आया कि किताब में कहा गया था कि सीनियर ग्रुप द्वारा नायिका पूजा को दिया गया मिलन उपहार एक लाल स्तर की आत्मा तलवार थी। समझ के दायरे में आध्यात्मिक हथियारों में लाल, नारंगी, पीले, हरे और नीले रंग की रैंक होती है और लाल रैंक वाली आध्यात्मिक तलवारें पहले से ही दुर्लभ खजाने हैं। लेकिन वैभवी को ईर्ष्या नहीं है। आखिरकार वह सिर्फ एक आकस्मिक प्रशिक्षु है और एक बैठक उपहार रखना बहुत अच्छा है। गुरु, आपका धन्यवाद। जब उसने अगले 2 शब्द बोले तो उसने गौर से देखा कि उसके बगल वाली नायिका थोड़ी कांप रही थी। वैभवी को प्रशिक्षुता समारोह से 1 दिन पहले एक महिला सहायक भूमिका के रूप में अपनी पहचान का पता चला। उस रात वह अपने माता पिता की गुफा में लेटी हुई थी और उनकी अचानक मृत्यु का शोक मना रही थी। अप्रत्याशित रूप से जब वह अचंभित होकर सो गई तो उसने एक चमकती हुई किताब देखी। पुस्तक के कवर पर शब्दों की एक बड़ी पंक्ति है, द लीजेंड ऑफ पूजा, जो नायिका पूजा की कहानी बताती है, जो एक नश्वर गांव में पैदा हुई थी। राक्षस राजा, सौम्य और शक्तिशाली पशु देवता और अभिमानी राक्षस सम्राट की कहानी, और अंततः वह और स्वामी कई कठिनाइयों का अनुभव करने के बाद, जहां तक उसकी वैभवी की बात है, वह सिर्फ नायक और नायिका को उनके रिश्ते को गर्म करने में मदद कर रही है और नायक को उसके दिल में तोप के चारे को तेजी से पहचानने के लिए प्रेरित कर रही है। पुस्तक में वैभवी अपनी पहचान को पहचानने में विफल रही और नायिका का पक्ष छीनने की व्यर्थ कोशिश की। नायिका से बेहतर होने की अपनी योग्यता पर भरोसा करते हुए उसने नायिका को बार बार निशाना बनाया और फंसाया। अंत में वह उस सौम्य पशु देवता के हाथों मर गई और उसकी अत्यंत शुद्ध बर्फ की जड़ को भी अमृत में परिष्कृत किया गया, जिसने नायिका की अधूरी जल आत्मा की जड़ को पूरक बनाया और स्वर्ग के इस प्रिय को एक अत्यंत प्रतिभाशाली बनने में मदद की। व्यक्ति अच्छी प्रतिभा। वैभवी ने उस पुस्तक को पढ़ना समाप्त करने के बाद कुछ समय तक उसे अपना विवेक वापस नहीं आया। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह जीवित है और 12 वर्ष तक वह अपने माता पिता के साथ रही। वे झूठे नहीं थे, लेकिन किताब में लिखी बातें उसके दिमाग में मानो सचेत रूप से घर कर गईं और तस्वीरें शब्दों में बदल गईं और उसके दिमाग में लगातार घूमती रहीं। वैभवी को केवल यह महसूस हुआ कि उसने किताब में लिखी हर बात को बार बार अनुभव किया है और अंततः जानवर देवता की तलवार द्वारा उसके डेंटियन में छेद किए जाने से वह और भी अधिक दुखी हो गई। यह पता चला कि शुरू से अंत तक वह पूजा के पूरक के लिए बस एक कदम थी। जागने के बाद वैभवी शांत होने और धीरे धीरे अपनी सच्चाई स्वीकार करने से पहले काफी समय तक असमंजस में थी। उसने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा। उसे मास्टर यानचेन अमन की पूजा करनी चाहिए। अब वह केवल आभा के 3 स्तरों का अभ्यास कर रही है। वह विजय और अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए खजाने को बिल्कुल भी नहीं रख सकती। केवल धर्मी मार्ग के नंबर 1 शिष्य के रूप में उसकी स्थिति ही
उसकी जान बचा सकती है। लेकिन अब जब वह अपनी भविष्य की नियति जानती है तो वैभवी कभी भी किताब में लिखे रास्ते पर नहीं चलेगी। वह नायिका से ईर्ष्या नहीं करेगी। नायिका को निशाना बनाना तो दूर की बात है। जब तक वह सुनहरे कोर की खेती करती है वह तुरंत यानचेन अमर आदरणीय के अजगर पीक को छोड़ देगी और उनके साथ फिर से कोई लेना देना नहीं होगा। अपना मन बनाने के बाद वैभवी ने अपना सामान पैक किया और अकेले ही धीरे धीरे बर्फीली अजगर चोटी पर चढ़ गई। अजगर पीक पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है और यहाँ की बर्फ असाधारण नहीं है। भले ही वैभवी ने अपने पूरे शरीर की रक्षा के लिए आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, फिर भी उसके हाथ और पैर धीरे धीरे जमे हुए थे। नायिका पूजा के शिक्षक बनने के बाद अमर ने उसे अपनी तलवार से उठाया और उसके लिए एक सुरक्षा कवच बनाया। लेकिन इस बार मुझे नहीं पता कि दूसरा पक्ष भूल गया या क्या, लेकिन वैभवी को अकेले पहाड़ पर चढ़ने दिया। वैभवी ने अभी तक तलवार को नियंत्रित करना नहीं सीखा है। अंततः कड़वी ठंडी हवा को सहने और पजगर पीक तक चलने के बाद, इससे पहले कि वैभवी को आराम करने का समय मिलता, एक छोटे लड़के ने, जो कहीं से भी आया, उसका रास्ता रोक दिया। क्या आप मास्टर अंकल के नए प्रशिक्षु हैं? वैभवी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। बच्चे को इसकी परवाह नहीं थी कि उसने उत्तर दिया या नहीं, लेकिन उसने जारी रखा, मैंने सुना है कि मास्टर अंकल आपको स्वीकार करेंगे। यह सब आप पर दया के कारण है और वह आपको केवल नाम मात्र प्रशिक्षु के रूप में मानते हैं। मास्टर चाचा को इसकी सबसे ज्यादा परवाह है। सीनियर सिस्टर पूजा सीनियर अंकल द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र प्रशिक्षु हैं। आप सीनियर सिस्टर पूजा से सीनियर अंकल कमल का एहसान नहीं छीनना चाहते। पवन, बकवास मत करो। इससे पहले कि वैभवी कुछ कह पाती, पूजा अचानक प्रकट हुई और बच्चे को अपने पीछे खींच लिया। मास्टर, जूनियर सिस्टर। पवन बस जल्दी जल्दी बात करता था। उसका मतलब यह नहीं था उसके साथ एक बच्चे की तरह सौदा मत करो, ठीक है? पवन के पिता चलारू पीक के शिखर मास्टर हैं। पूजा ने वैभवी की आंखों में देखा, यह किसी संकट को देखने जैसा है। उसने जो आखिरी वाक्य जोड़ा है वह वैभवी के साथ किसी बात पर जोर देता हुआ प्रतीत होता है। वैभवी ने उसके शब्दों में अर्थ का स्वाद लेने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन जब वह अपनी पीठ पर अपना सामान लेकर उसके चारों ओर चली तो उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो वरिष्ठ बहन, मैं कभी भी आपके साथ एहसान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगी। आखिरकार वह वास्तव में अमन के दिल को छू लेने वाले एहसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। 3 साल बाद सम्राट तलवार संप्रदाय ने एक तलवार प्रतियोगिता समारोह आयोजित किया। आंतरिक और बाहरी शिष्यों के बीच 3 वर्षीय तलवार प्रतियोगिता समारोह समाप्त हो रहा है। ऊंचे मैदान पर लंबी तलवारों वाली 2 लड़कियां आती जाती रहती हैं और वे दर्जनों बार लड़ चुकी हैं। उनमें से गुलाबी स्कर्ट वाली लड़की हारने वाली थी, लेकिन हर बार वह प्रतिद्वंद्वी की खतरनाक तलवार से बचने में सक्षम थी। उसने अब तक मंच पर बने रहने पर जोर दिया। सीनियर सिस्टर पूजा वास्तव में अद्भुत है। क्यूई प्रशिक्षण के 10वें स्तर के साथ वह सिस्टर वैभवी के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकती है, जिसने पहले ही 12वें स्तर का प्रशिक्षण ले लिया है। वह वास्तव में सीनियर ग्रुप की शिष्या बनने की हकदार है। कपड़ों में पुरुष शिष्य ने अंगूठी के नीचे ईमानदारी से आह भरी। यह सुनकर अन्य युवा शिष्य जो दर्शकों के बीच से देख रहे थे और प्रतियोगिता के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछा, मुझे नहीं पता कि अंत में कौन जीतेगा, सीनियर सिस्टर पूजा या सीनियर सिस्टर वैभवी? इस छोटे से सवाल से तुरंत ही दर्शकों में गुस्सा फूट पड़ा। यह सीनियर सिस्टर पूजा होनी चाहिए। इतनी सारी प्रतियोगिताओं के बाद सीनियर सिस्टर पूजा ने हमेशा कमजोरों को मजबूत से हराया है और इस बार भी कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि यह सीनियर सिस्टर पूजा है। हालांकि सीनियर सिस्टर पूजा के पास उच्च स्तर की साधना है। सीनियर सिस्टर पूजा के पास स्पष्ट रूप से गहरी आध्यात्मिक शक्ति है। पिछली प्रतियोगिताओं में क्या सीनियर सिस्टर पूजा ने उन लोगों पर भरोसा नहीं किया था
जो उसके साथी से अधिक शक्तिशाली थे अभ्यासी? क्या यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण है कि वह जीता? यह सीनियर सिस्टर पूजा होगी। वह सीनियर सिस्टर वैभवी से 1 साल पहले शिक्षिका थी। अमर मास्टर यानचेन ने उसे सीनियर सिस्टर वैभवी से अधिक सिखाया होगा। दर्शकों में ऐसे लोग थे जिन्होंने पूजा का समर्थन किया था, और स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वैभवी के लिए बात की थी। बोलने वाली एक चतुर और प्यारी युवा महिला शिष्या थी। मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर वैभवी जीतेगी। सीनियर सिस्टर पूजा ने कई बार भाग्य पर भरोसा किया है। अगर वह अकेले ताकत पर भरोसा करती है तो वह निश्चित रूप से सीनियर सिस्टर वैभवी नहीं है। प्रतिद्वंद्वी। जैसे ही महिला शिष्या ने बोलना समाप्त किया, जिस व्यक्ति को पहले विश्वास था कि पूजा जीतेगी, उसने उसे पहचान लिया। नेहा, सिर्फ बकवास मत करो, क्योंकि सीनियर सिस्टर पूजा ने आपके सीनियर भाई को हरा दिया। ठीक है? सीनियर सिस्टर पूजा ने स्पष्ट रूप से जीत हासिल की ताकत से। इतनी सारी प्रतियोगिताएं हैं, भाग्य कहां है? सोंग, नेहा नाम की महिला शिष्या उत्तर देने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, उसके बगल में खड़े लंबे युवक ने उसे रोक दिया। युवक उसका वरिष्ठ भाई है, जो मूल रूप से इस तलवार प्रतियोगिता के शुरुआत अवधि में शीर्ष उम्मीदवार था, लेकिन प्रतियोगिता के पिछले कुछ दिनों में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण वह अप्रत्याशित रूप से पूजा से हार गया। यदि वह अन्य कारणों से हार जाती तो नेहा इतना नाराज नहीं होता, लेकिन वह आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण हार गई, जिससे नेहा बहुत हैरान हो गई। आखिरकार उसका वरिष्ठ भाई अब क्यूई प्रशिक्षण के 12वें स्तर पर एक भिक्षु है, और वह सप्ताह के दिनों में शिष्यों में सबसे मेहनती भी है। वर्तमान तक विकसित होने के लिए 3 आध्यात्मिक जड़ों पर भरोसा करने में सक्षम होना, ये सब कदम दर कदम कड़ी मेहनत का परिणाम है। जहां तक पूजा की बात है, तो सिस्टर वैभवी को तब नहीं देखा गया जब वह सप्ताह के दिनों में तलवारबाजी का अभ्यास करती थी। भले ही उसने केवल 10वें स्तर पर क्यूई का अभ्यास किया है, उसके पास 12वें स्तर पर प्रशिक्षण लेने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में अधिक आभा हो सकती है। अगर इसमें कुछ भी पेचीदा बात ना होती तो नेहा इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले उसके पास पूजा की धोखाधड़ी का कोई निर्णायक सबूत नहीं है, और दूसरी बात, दूसरा पक्ष अमर मास्टर यानचेन का शिष्य है, और वह एक साधारण आंतरिक शिष्य उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। अब वह केवल भगवान से प्रार्थना कर सकती है कि सीनियर सिस्टर वैभवी प्रतियोगिता जीतें और उसे इतनी बुरी सांस दें। मुझे नहीं पता कि नेहा की प्रार्थनाओं का असर हुआ या नहीं, लेकिन अखाड़े में पूजा धीरे धीरे नुकसान में पड़ गई। मुझे नहीं पता कि यह अचानक घबराहट और भ्रम के कारण था या अन्य कारणों से। पूजा की मूल रूप से चिकनी तलवारबाजी अचानक अव्यवस्थित हो गई, और आध्यात्मिक ऊर्जा का जुटान पहले की तरह कुशल नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह कहानी आने वाली अलग अलग एपिसोड में आपको सुनाई देगी। और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें और सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको अलग अलग प्रकार की अलग अलग कहानियों में आपको नज़र आऊँगा। तो अब यही तक, और अब हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे यह फ़ायदा होगा कि अगर मैं कोई अगली एपिसोड अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा।